अभी तक हम लोगों ने व्युत्क्रम निकालना देखा था, कैसे निकालते थे। इस प्रकार से a बराबर आई ए लेते थे और प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करके रो को कॉलम को जोड़ के घटा के गुणा करके जो है हम क्या करते थे, व्युत्क्रम निकालते थे। परंतु एक तरीका हमारे पास और है, a का व्युत्क्रम a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a और अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ a। यदि ये निकाल लिए तो वो भी क्या मिल जाएगा हमको, a का व्युत्क्रम। ठीक है, सब इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि यदि a व्युत्क्रमणीय है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब जो है आगे प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो इस विधि से बनाने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ a निकालेंगे। यहाँ से पता ही चल रहा होगा क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हो गया यहाँ, तो मतलब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, आव्यूह a बराबर इतना दिया है का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए a। ठीक है, सभी का सहखंडज निकाल लेंगे, तो एडजॉइंट a सहखंडज आव्यूह जो है a11 a12 a21 a22 इसका मान निकाल लिए। अब a इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ a। डिटर्मिनेशन ऑफ a कितना आया है हमारे पास, यहाँ मैंने नहीं निकाला हुआ है, नहीं निकाली हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ a आया है -2 + 15 = 13। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो a इनवर्स जो है उसका वैल्यू आ गया, ये आसान है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि a बराबर और b बराबर दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर होगा b इन्वर्स a इन्वर्स के। ठीक है ना। तो आव्यूह a दिया गया है हमको, इसका एडजॉइंट, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ a इन्वर्स के लिए। तो एडजॉइंट a निकाल लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ a निकाल लिए, -11 आया है। ठीक है, तो a इन्वर्स का मान आ गया इस प्रकार से। b बराबर है, ठीक है, सभी को सहखंडज निकालना आ गया है ना। ठीक है ना, तो ये जो है प्रोसेस आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ b निकालेंगे अब, तो b इनवर्स आएगा एडजॉइंट b अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ b। तो इसकी वैल्यू आ गई है अब हमारे पास। अब क्या करते हैं, b इनवर्स a इनवर्स निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लाई कर दिए हम। ठीक है, जो b इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू आया है मेरे पास 14/11, 5/11, 5/11, 2/11। ठीक है, इस प्रकार से आया है। अब निकालते हैं ए बी निकालें, a और b का मल्टीप्लाई कर दिए, ये मिला। अब हमको क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी। ठीक है ना। तो निकालते हैं आप एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इस जो आव्यूह मिला है इंटू बी से यहाँ से निकालेंगे हम सहखंडज और एडजॉइंट ए बी निकाल लेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन निकाल लेंगे इसका। आव्यूह में इस प्रकार से चिन्ह रहता है और सारणिक में इस प्रकार से ना, उसको ध्यान देंगे। ठीक है, ए बी का इन्वर्स मतलब एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ए दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i = 0। इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात कीजिए बोला है। अब हमको इसका उपयोग करके जो है a इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि इतना बराबर 0 होगा, 0 आव्यूह, शून्य आव्यूह होगा। ठीक है, ये शून्य आव्यूह का साइन है। तो निकाल लेते हैं पहले a² मतलब a का मल्टीप्लाई तो आया ये। ठीक है, अब निकालते हैं a² - 5a + 7i का मान, तो a² का मान रख दिए, 5a का मान रख दिए। ठीक है, a का मान क्या है हमारे पास, ठीक है, प्लस 7i का वैल्यू क्या होता है 1 1 विकर्ण में, बाकी एलिमेंट 0। तो हल किए तो आया हमारे पास 0 0 0 0, जो एक क्या है, शून्य आव्यूह है। तो इस प्रकार डार्क करके ओ बना देना, तो वो शून्य आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिद्ध तो हो गया, अब इसका उपयोग करते हुए क्या मान निकालना है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो
ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू 7i को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो -7i आ गया। a को मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू ए। इस a को क्या लिख सकती हूँ, तो a इंटू आई। तत्समाकव्यव से गुणा करोगे तो फिर से a ही मिलेगा, ठीक है ना। a इंटू आई बराबर a होता है। अब -7 किसी अवयव को उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, तत्समाकव्यव। तो तत्समाकव्यव को मैंने लिख दिया a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। सभी में से a कॉमन निकल जाएगा तो a कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों में। हमारे पास ये बचेगा a -5i इज इक्वल टू -7a इनवर्स। यहाँ से भी a कॉमन निकला, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है ना, तो इसलिए कैंसिल हो गया। तो इसको इधर पक्षांतर करो, इसको इधर, ये माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, 7a इनवर्स। 5i माइनस में है वो प्लस में, -a, ठीक है। अब i का मान सभी को पता है, रख दो। a का मान सभी को पता है, रख दो, ठीक है। इसका अंदर गुणा करो, अवयव में इसके साथ भी होगा, पूरे एलिमेंट के साथ होता है ना गुणा, ये ध्यान रखेंगे। माइनस कर दिए तो ये वैल्यू आया, 7 को पक्षांतर कर दिए तो ये वैल्यू आ गया, तो a इनवर्स का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। युगपत समीकरणों को हल करने में अवयवों का प्रयोग, ठीक है। इस प्रकार के समीकरणों को हम अवयवों की सहायता से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो a11x a12y a13z इज इक्वल टू b1 है, a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू b2 है, a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे अब, अवयवों के रूप में लिखने पर a इंटू एक्स बराबर b, ठीक है। ये अवयव है बनेगा हमारा a इंटू एक्स बराबर b। तो a जो है, ये जो सामने के कोफिशिएंट है x y z के, वो a कहलाएगा, ठीक है। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। x क्या कहलाएगा, जो x y z है, तो ये इस प्रकार से कॉलम के रूप में आएगा, ठीक है ना, x y z, ठीक है। इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, a11 का x से, a12 का y से, a13 का z से होगा ना, प्लस में और, ठीक है। इसलिए जो है कॉलम के रूप में लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है b, जो बराबर इक्वल टू साइन के इस ओर है वैल्यूज़, वो जो है अवयव b कहलाएंगी, b1 b2 b3। इस कॉलम के रूप में इस प्रकार से लिखना है। माना डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी डिटर्मिनेशन नहीं होता, डिटर्मिनेट होता है, ठीक है ना, ध्यान देंगे इसको। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक्स एज इट इज़ है, ए को यदि पक्षांतर करूंगी तो क्या बन जाएगा, वो ए इनवर्स बन जाएगा, ए नीचे आ गया जी, ठीक है। एक्स बराबर बी अपॉन ए हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो गुणा है भाग में, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स घात 1 है, ऊपर जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर आ गया ए इनवर्स बी, ठीक है। इस प्रकार से ए इनवर्स इंटू बी करेंगे तो हमको अज्ञात राशियों एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं, इधर जो एक्स वाई जेड है उससे तुलना करके, ठीक है। क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे इसको। नोट करने योग्य बातें हैं, यदि डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है तो निकाय क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, निकाय संगत होगा, उसका एक अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है ना, केवल एक ही हल मिलेगा हमको। डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया तथा एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू भी 0 आ गया। ध्यान देंगे, डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर भी 0 आ गया। तब निकाय क्या है, संगत है, परंतु उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। अब डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया तथा एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आया, तब निकाय क्या आएगा, असंगत आएगा और उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब देखते हैं
युगपत समीकरण को आव्यूह विधि से हल करना। यदि लिख के आया है तो हम उसी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिए गए समीकरण को ax प्लस बी के रूप में लिख लेंगे। जो दिया गया समीकरण है तो a का मान क्या होगा, जो भी सामने कोफिशिएंट है वो a की वैल्यूज़ होगी, ये माइनस सहित लेंगे ना हम लोग। ठीक है, x क्या होगा, एक्स वाई जेड ही होगा कॉलम के रूप में। b क्या होगा, जो इक्वल टू के इस ओर है। ठीक है, ये b की वैल्यूज़ हो गई। तो हमको चाहिए x का वैल्यू, तो उसके लिए a इन्वर्स इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम जानते हैं क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेट्स ऑफ a। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम। तो मेरे पास जो वैल्यू आया है a इन्वर्स का इस प्रकार से है, 1/40, 5, 5, 5, 3 था, -13, 11, 9, 1, -7। ठीक है, ए इन्वर्स का मान रख दीजिए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से 5 का 5 प्लस 3 का -4 से प्लस 9 का 3 से। ठीक है, और आगे कॉलम बनाने के लिए है क्या, संख्याएं नहीं है, तो सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा जी, इसको ध्यान रखना ना हमेशा। ठीक है, तो हल करने से आया, ये सामने 1/40 है, 40, 80 -40, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आव्यूह में, ये आव्यूह है ना, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा इसका। तो आया 1, 2, -1। तो x जो क्या है, XYZ है, तो उसकी वैल्यू क्या क्या आ गई, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -1, आव्यूहों की समानता विधि से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वैल्यूज़ हमारे पास मिल जाएंगी। ठीक है, एक और जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आव्यूहों का व्युत्क्रम, जो प्रारंभिक संक्रिया है वो क्वेश्चन, और ये जो अभी मैंने पढ़ाया है, और ये जो गुणनफल विधि वाला है, ये तीनों में से आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इसको। आव्यूहों के गुणनफल, ये गुणनफल के रूप में दिया गया है, का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए बोला है। इन दोनों का उपयोग करते हुए हमको इस समीकरण को हल करना है। दिया गया गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल निकालने से पहले हम ये देखते हैं, इसमें जो पहला आव्यूह दिया है 1, -1, 2, 0, 2, -3, 3, -2, 4, क्या ये हमारा a का वैल्यू है। ठीक है, ये 1, -1, 2, 1, -1, 2। ठीक है, ये 0 हो गया, x का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 0, y का 2 और ये -3, वही है क्या। तो ये जो है a का वैल्यू है हमारे पास। ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब आगे गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने से जो है हमको तत्समक आव्यूह मिल रहा है, i मिल रहा है। तो आव्यूह a को किससे गुणा करूंगी तब तत्समक मिलता है, तो उसके इन्वर्स के साथ जब गुणा करते हैं तो जो है हमको तत्समक अवयव मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो सेकंड आव्यूह दिया है वो क्या है जी, ए इन्वर्स है। क्या है, ए इन्वर्स। तो मैं यहाँ ए इन्वर्स का मान लिख लूँगी, ए का मान लिख लूँगी और ए इन्वर्स का मान लिख लूँगी। जो दूसरा आव्यूह है वो क्या है जी, ए इन्वर्स है। ठीक है, बी का वैल्यू जो है समीकरण की सहायता से निकाल लेंगे, 1, 1 और 2। ठीक है, अब x बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स का वैल्यू हमको दिया ही गया है। ठीक है ना, तो ए इन्वर्स इंटू बी कर देंगे, तो हल करने से x, y और z का वैल्यू मिल जाएगा 0, 5 और 3। ठीक है, समझ में आया सभी को, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। ठीक है।